माता जी, अब राजा के पुत्र हैं तो कोई सामान्य बात तो है नहीं। सब प्रजाजनों में ये समाचार फैल गया कि चारों लाल जी महल से निकलने वाले हैं, तो बड़ी भीड़ हो गई बाहर। सरयू जी के किनारे खेल का मैदान तैयार हुआ। अब चारों लाल जी खेल खेलेंगे। जुझारू बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। सब नर नारी दर्शन के लिए लालायित होकर के आकर के खड़े हो गए। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चारों लाल जी आज महल से बाहर आ रहे हैं और सुंदर खेल होगा। अब एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या? खेल तो तब हो जब दो दल बने, दो पार्टी बने। कोई भी खेल में दो दल चाहिए कि नहीं, पक्ष विपक्ष। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी के विपक्ष में जाना चाहे। हर कोई चाहता है हम भी राम जी के साथ रहेंगे, हम भी राम जी के साथ रहेंगे। लक्ष्मण जी तो बोले भैया कुछ भी हो जाए हमें विपक्ष में मत भेज देना। सब राम जी के पास आके खड़े हो गए। अब जब कोई भी विपक्ष में जाने तैयार नहीं तो राम जी भी इतने संकोची हैं कि किसी से सीधे सीधे कह नहीं सकते कि तुम चले जाओ। यद्यपि राम कहे तो कोई मानेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर पंकज जी राम जी इतने संकोची हैं कि वो किसी से कह भी नहीं पा रहे। मैं किससे कह दूं कि तुम विपक्ष में चले जाओ। और जब कोई विपक्ष में जाते नहीं दिखा तो प्रजा का उत्साह ढीला पड़ गया। अरे लगता है अब कोई खेल वेल नहीं होगा। क्यों? बोले अब क्या खेल होगा, जब दो दल ही नहीं बनेंगे तो खेल कैसे होगा। तो जो बाजे बजाने वाले लोग थे वो भी धीरे धीरे शांत पड़ गए। ये बात देख करके राम जी भी थोड़े उदास होने लगे। राम जी को लगा कि देखो इतनी सब व्यवस्था हुई और खेल कुछ हुआ नहीं। तो राम जी का मुख जैसे ही थोड़ा कुमलाया, भरत जी से तो देखा नहीं गया, क्योंकि भरत जी राम जी का मुख कहीं कुमला जाए ये सहन नहीं कर सकते। भरत जी तुरंत सामने जाकर खड़े हो गए, बोले मैं विपक्ष में खड़ा होऊंगा। और भरत जी गए तो 10-5 बच्चे और पहुंच गए भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी पहुंच गए और लोग पहुंच गए। किसी ने भरत जी से कहा तुम राम जी के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा यदि मैं सामने रहूंगा तो मेरे राम जी के दर्शन मुझे होता रहेगा, राम जी का मुख तो दिखता रहेगा। पर ये तो ठीक है, ये तुम्हारा भाव है कि राम का मुख दिखता रहेगा, पर कभी ये तो सोचो कि राम जी ने लक्ष्मण को तो अपने साथ रख लिया और तुम्हें विपक्ष में भेज दिया। इसका मतलब है कि राम जी लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते हैं, तुमसे कम करते हैं। भरत जी बोले मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल बनना चाहिए, चाहे जैसे बने। राम जी का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। खेल माने लीला, राम जी की जो लीला है वो पूरी होना चाहिए। मुझे चाहे राम जी साथ रखें चाहे दूर रखें, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, पर राम जी का कार्य पूरा होना चाहिए, राम जी का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब दो दल बन गए तो खेल आरंभ हो गया। और खेल आरंभ हुआ तो कौन सा खेल खेला गया? गेंद का खेल हुआ माता जी। अब राम जी ने बड़ी जोर से गेंद में ठोकर मारी, गेंद पहुंच गई भरत जी के पास। और भरत जी ने गेंद को आते हुए देखा तो और जोर से ठोकर मारी। लोगों ने कहा देखो भरत जी जीतना चाहते हैं। भरत जी बोले नहीं ये बात नहीं है। तो मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी कि ये गेंद राम जी के चरणों के पास से आ रही है और इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा। ये बात मैं गेंद के माध्यम से बताना चाहता हूं। राम के चरणों को जो छोड़कर जाएगा वो ठोकर ही खाएगा। अच्छा, भरत जी ने जब लात मारी, गेंद आई राम जी के पास, तो राम जी ने फिर दोबारा ठोकर नहीं मारी, उठा लिया, उठा के अपने पास रख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले लक्ष्मण ये गेंद कहां से आ रही है? बोले भरत जी के पास से। राम जी बोले भरत तो संत हैं और संत के चरणों से लगकर जो मेरे पास आता है मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको हृदय से लगा के रखता हूं, मैं कभी अपने से दूर उसको नहीं करता हूं। जो मेरे प्राण प्यारे भक्तों के संतों के चरणों से लग के मेरे पास आ जाए पर मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। ये राम जी का स्वभाव है। बहुत सुंदर लीलाएं हो रही हैं। और भरत जी तो भरत जी हैं, उनके भाव को क्या कहें, आगे भरत चरित्र में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है। फिर राम जी का ये सब बाल लीलाएं चल रही हैं। धीरे धीरे बड़े हुए तो गुरु जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया।